धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। पानी द्वारा स्थित सापड़े सदस्य हुई, जिसमें सभी सैलानी समाज के अध्यक्ष और सदस्य उपस्थित हुए थे। वो हमारे श्री ओम प्रकाश जी शास्त्र समाज के अध्यक्षता में, जिसमें हमने कुछ निर्णय इसमें लिए थे। अभी उस कार्रवाई को मैं मीटिंग में आप सबके द्वारा श्री शैलानी ब्राह्मण महासंघ सर्व समाज बैठक दिनांक 8/10/2025 बात हुआ। श्री शैलानी ब्राह्मण महासंघ उपशाखा निम्न आदेशों को लेकर बैठक श्रीमान ओमप्रकाश जी शास्त्र की अध्यक्षता में जी गायत्री सदर चुनाव हुई, जिसमें निम्न उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति की दस्तखत है और मुख्य जो महत्व का एजेंडा था वो ये था, पहला था उसके बाद दूसरा था सर्व ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता, तीसरा सहभोज एवं विवाह संबंधों में एकजुटता, चौथा शहर एवं देहात स्तर पर इकाई का गठन, पांचवा ब्राह्मण समाज के संस्कार निर्माण कार्य योजना, छठा ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों को रोजगार बनाने हेतु कार्य योजना बनाना, सातवां ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व राजकीय सेवा में चयन हेतु आवश्यक सुविधा प्रदान करना, ब्राह्मण समाज शरणार्थी ब्राह्मण समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति को राजनीति में शैक्षणिक प्रोत्साहन, शादी विवाह एवं मांगलिक कार्यों में ब्राह्मण समाज की बच्ची और तो दान में नाश करते हैं, जो मर्यादा व्यक्ति को देकर पाबंदी होनी चाहिए। ब्राह्मण समाज के सभी संगठनों के अध्यक्षों को श्री शरणार्थी ब्राह्मण महासभा में संरक्षक मनोनयन की व्यवस्था रखनी चाहिए। अन्य एजेंडा अध्यक्ष की अनुमति से इनके विचार विमर्श हुआ था, तो प्रस्तावित था कि संगठन का पुनर्गठन चर्चा होती। श्री जगदेव जी साहब ने विचार था कि ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संरक्षण सर्व समाज से निर्णय लिया गया कि सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष शैलानी ब्राह्मण समाज के संरक्षक होंगे। प्रत्येक समाज का प्रतिनिधित्व हो सके, अतः कार्यकारिणी में पदों की संख्या निम्नानुसार रहेगी: एक अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष 1, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1, शहरी एवं ग्रामीण, और उपाध्यक्ष 6, सभी समाज के 1, महामंत्री 6, महामंत्री 6, सभी कोषाध्यक्ष 1, सह कोषाध्यक्ष 1, संगठन मंत्री 6, प्रसार मंत्री 6, मीडिया प्रभारी, कार्यकारिणी के 21 सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, कार्य सचिव, इन पदों का भाग किया था। इनमें मुझे परिवर्तन कुछ बेटा है, आज हम सारे बैठे, इसके अंदर जो भी सुधार होगा वो क्या करेंगे, कोई कम करना है इसको भी बनाना बेटा, तो क्या प्रतिनिधि समाज को सर्व संबंधित कार्यकारिणी में चयन मनोनयन किया जाएगा। प्रस्ताव से किया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि विधिवत कार्यकारिणी गठन की जा सके। आम समाज में चर्चा कर निर्णय लिए गए। उपस्थित रहे, उन्होंने निम्नानुसार निवेदन दी: ओम प्रकाश जी शास्त्र समाज की, उदय प्रकाश जी दादी समाज की, राघव पारिक समाज की, विनोद जोशी ने खंडेलवाल समाज की, नंद कुमार बुजुर्ग ब्राह्मण समाज की, मनोहर समाज ने मोर ब्राह्मण समाज की। उपलब्ध व्यक्ति समाज आगामी बैठक में 13/10/2025 प्रांत 11:15 बजे तात्या मंदिर परिसर में होगी। सभी अपने समाज के व्यक्ति की सूची एवं आवश्यक सभ्य को बैठक में आमंत्रित करेंगे। व्यवस्था
जल्दी व्यवस्था पड़ेगा वहाँ के बाद विस्तार करने के लिए अन्य कोशिश साथ आने का प्रयास करें ताकि कार्य करने के समय के समय जो कि नीति वंचित नहीं रहे की कार्रवाई की तो आप पकड़ के बताइए। अभी आज का जो हमारा मुख्य एजेंडा है कि ब्राह्मण समाज में संरक्षता उसके लिए हम अपने को समाज में किस विषय को लेकर समाज पर तो समाज का एक तो ये उद्देश्य है कि आज सभी समाज चाहे वो पंजाब समाज ले लो, चाहे वो जाट समाज ले लो, चाहे राजपूत समाज ले लो, लेकिन ब्राह्मणों में अभी भी हम निखंडन है कि इस जाति का नाम है जाति है वो इसका भेदभाव मिटाने की सबसे बड़ी जरूरत है। और ये भेदभाव का बहुत गिरता है और जिस बेटी और बेटी का विवाह करते हैं तो हमें तो इस बात पर जोर देना होगा कि समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहे और उस पर हम सहमति बननी चाहिए सब। यानी एक आदमी आज कोई भी निर्णय लेता है, एक आदमी को पीछे लोग पड़ जाते हैं, आदमी से क्यों कर दिया। जब हम समाज के बैठ के सभी लोग निर्णय लेते हैं तो उसमें हमारी समाज अगली भूमिका रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि रोटी और बेटी का व्यवहार हमारे बीच में रहे। उसके बाद में उनमें जो सक्रिय आदमी है हम उनको जोड़े और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो नीचे का तबका है, सबसे नीचे का तबका, वो भी हमारे साथ जुड़े। आज हम बड़े लोग पदाधिकारी हैं वो तो अब ठीक है, लेकिन उनको जोड़ेंगे तो हमारा संगठन ज़्यादा जल्दी से ऊपर उठेगा। तो हमारे व्यवस्था होते हैं कि सभी को जोड़ते हुए तो इसीलिए आगे बैठक रखी गई है। अब ये सभी से एक दूसरे से विचारों को जोड़ना आमंत्रित करेंगे तो सभी से सुझाव मांगे जाएंगे और आगे क्या होगी जो निर्णय होगा उस कोई लिस्ट समाज कोई ले गया है तो जिक्र सभ्य समाज का मांग करते हैं। एक बार रखो सर करके सरकारी कार्य बीच में पहले तो अपने विचार विमर्श हो जाए, इसमें विचार विमर्श हो जाए। हर समाज के अध्यक्षों से हम बताएंगे कि वो अपने विचार तो मिल सी आप लोग ने क्या छन्ना के भाई का मिले हाँ तो विचार तो मिल सी विचार एक है उसी हो ब्रह्म सम्माननीय अध्यक्ष जी, उपस्थित मेरे सभी बुजुर्ग सबको प्रणाम। मैं बुजुर्गों समाज से तहसील अध्यक्ष राजेश जी आगे आओ। मैं जाना चाहूँगा और जो भी निर्णय मेरे अंडर आगे भाई बैठे हैं वो भी आप सभी जो निर्णय लेंगे समाज हित में, ये बहुत अच्छी पहल है। इस पहल का मैं स्वागत भी करता हूँ। जिन्होंने भी इसे अग्रसर किया इस पहल को उन सबको साधुवाद। और मैं इसमें हमेशा बालाजी की भूमिका में रहना चाहूँगा। आप सबका आशीर्वाद मैंने जो समाज कहना कि समाज जो आज हमारा एकत्रित हो रहा है और हमने 30 दिन की शुरुआत कर रहे हैं, इसकी शुरुआत मैंने मेरे परिवार में कर चुके परिवार को हमने साथ समाज के अंदर हमारे बच्चे की शादी कर रखी है और समाज एकजुट होगा, ना कि समाज का विघटन होगा। ये बहुत अच्छी पहल है और इसका मैं स्वागत करता हूँ और हम सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारे समाज में जागरूकता है और बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे और हम सब अग्रेसिव होकर इस कार्य को करें। इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, समाज की सब समान है। जय हिंद जय भारत। उनकी अनुमति से सरकार बहुत अच्छा निर्णय। हालांकि मैं तो बेटा उपस्थित होने के बताइए कार्यकारी का बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात सुन ठानी करिए, देखो मैं सरदार सर की बता दूँ मतलब अच्छा आया 50 साल किया और 50 साल पाई देखे अच्छी हुई वो बोर्ड पर है पारिक है एक डेल वाला है और हमारा बेटे को दिया इन एकता करना का आज की मिट्टी हुई है बहुत सराहनीय है। और ऐसी की एक बात कही बात सुन ठानी है बात छनती मैम से एक है सही लेन देन एक है चर्चा ही शादी ब्याह कारण चर्चा नहीं हुई ना जब एक होनी हो गए
एक जल्दी हुई एक और सुनो जगह वृद्ध आदमी हाँ जगह पहली मेरे में भी है आशीर्वाद मेरी जाति में भी है और आपके में भी है मैं कहता वो घोड़ है मैं कहता आज की स्थिति जी नौजवान की आ रही है पर नौजवान की स्थिति है मैं समझ गया कहीं पार कौन पड़ा आपने पार पड़े को नहीं जब तक एक नहीं हुई ना तथा रात में कौन पूछे रात में जल्दी पूछी कहते सब एक हुई मैं राजेंद्र जी बात बता रही हूँ एक सड़क के ऊपर 5, 7, 10 आदमी मिलता पर बार कह रहे बार बहुत सारे बार राजेंद्र जी गया लेकिन एक बार गाँव वाला आया तो फोकता था अरे मैं बातचीत करके गया सड़क की मैं जो निकले ना जरा मैं 5, 7 ने कहते इन कह मिल लो न वोट करे अरे मैं ना जो चाहे लेकिन मिलने का आप संगठित होकर के काम कर नहीं भी काम ना महत्व देशी नहीं कोई को दे मैं मारने से तुम्हारे बता मैं आज तो चला जावा ना कोई मांगने और मंगता पड़ा जरूरत पड़े जावा का जो असर पड़े और मैं एकता दिखे ना आज के टाइम पे मैंने बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है तो एक मेरा छोटी सी बात मैं कर दूँ आप यदि एक नहीं होगा तो आपने दूध पड़ेगा आप साथ देख ले अपने एक गुण पड़ी आप देखा एक घर में आग लाग रही है आप पर सुधार को नहीं अरे थारा मिला कौन बच्चा से एक खातर ऐसे कि शादी ब्याह की लेन देन की है आप जाओ आराम से मैं आगे काम करा के पास आ जाओ पहले के वास्तव में लड़की की शादी ब्याह करती काम कराया था आज और मेरे पास आ जाता ये मात्र बच्चे की शादी स्थिति आज आप प्राणी पड़ोसी अपन है नहीं पड़ा पड़ोसी आई बात मैंने निवेदन है चाहे एक करके काम करें जिसकी बात बताइए कि मैं खाली छोटो से बिंदु कहूँ आपका न कोई पूछ किए जाती है नहीं आप सिर्फ आएगा ब्राह्मण किस क्या नहीं शर्मा को ब्राह्मण शर्मा तो बहुत है खाते शर्मा ही है खाते शर्मा सुतारी शर्मा है और सेवे की शर्मा है ओम कुमार जी ब्राह्मण सबसे दिल्ली से आगले से क्या हुआ दोस्त आओ बिल्कुल होगी सुधा बात समाज के अपने अपने विचारों की मीटिंग में बताया समाज नेता सभी लोगों ने जैसे राम प्रणाम और आज की आप मीटिंग कर एनर्जी वाइज एक होने की तो बहुत ही बढ़िया विचार है कि उसे एक होने और जो आप भी एक क्वेश्चन तो अपन भी कोई बंद बहुत बढ़िया है पूछी अब रही बात आप कोई ना पूछा भाई कैसा है कैसा है राजू कैसा है मोहम्मद अपने को पूछे को बंद आगे पूछने को बोलना बताओ तेरी बात है पूछे एक बार पूछा तो बताओ कोई दिक्कत कोई पर बेटा है को बंद तो के वे भी सभी ने इतनी चीज ना आप लोग पहले भी काम दिया पर एक बोलिया ठीक है अब समाज में बोला आपने यहाँ गए थे कमजोर है बंद अपन है आगे पीछे समाज जाने तो अपन एक ठीक है ना बाकी गरीब ने घड़िया मान ली दारू मेरे को वही निवेदन है बाकी देखो मेरे से बताओ बहुत बढ़िया ठीक है लगे मैं समाज से लक्ष्मी नारायण जी बात और कोई बात बोल दो और कैसे बोलो अरे बात है बता जैसा बोलिए बच्चा सब बुलाइए नहीं एक बार सवाल भगवान परशुराम के चरणों में नमन। सन्यासी ब्राह्मण महासभा के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारी का सदस्यगण, बहुत ही खुशी की बात है कि आज छत्तीसगढ़ में संपूर्ण ब्राह्मण समाज एक दादा पर इकट्ठा हुआ है और अपने आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से चर्चा हो रही है। सन्यासी ब्राह्मण महासंघ बहुत संघर्षशील नेतृत्व है, काफी ब्राह्मणों के लिए संघर्ष वो कर रहे हैं, अपने आरक्षण संबंधी सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, काफी वर्षों से लगे हुए हैं।
और विद्यालय में भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अपने जिले में ये संगठन नहीं था। अभी पीछे 12 महीने पहले उन्होंने निवेदन किया कि शुरू में भी आप इसी प्रकार से सन्यासी ब्राह्मण महासंगठन का गठन करो। कार्यक्रम रखा, वो चूरू पधारे। चूरू में कुछ पदाधिकारी गए थे, उन्होंने सभी पहले जिला शाखा का गठन किया, फिर सभी तहसीलों में तहसील शाखा का गठन किया। गठन करने के बाद में धीरे धीरे उन्होंने निवेदन किया कि आप तहसील स्तर पर हो। सरदार समय बहुत अच्छा उसका सम्मेलन भी हो गया, जिसमें गए थे, आप भी गए थे काफ़ी, और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ था। रतनगढ़ में कुछ कारणों से समय अभाव के कारण से ये जल्दी उतना नहीं हो सका, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अभी ये अपन सब मिलकर के प्रयास करके संगठन को सक्रिय कर रहे हैं। पदाधिकारियों का दायित्व है वो भी दे रहे हैं। ब्राह्मण शुरुआत से ही जो आज़ादी के बाद में जो ब्राह्मणों की स्थिति थी आप सबको विदित है, बहुत अच्छी स्थिति थी। राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, समाज में एक ब्राह्मणों को मान सम्मान के हिसाब से सब समाज देखते थे। और वैदिक काल से माना गया है कि ब्राह्मणों से मुखमाशील बाहुराजन देखृत है, सभी समाजों में ब्राह्मण को मस्तिष्क का दर्जा दिया गया था कि ब्राह्मण है वो सर्वश्रेष्ठ। लेकिन अब कालांतर में धीरे धीरे क्या हुआ कि इस प्रकार से समाज में आर्थिक विकास हुआ, राजनीतिक विकास हुआ, उस हिसाब से आरक्षण की जो व्यवस्था करी तो ब्राह्मण एक पिछड़ता गया। राजनीतिक क्षेत्रों में देख लो, चाहे आर्थिक क्षेत्रों में देख लो, और आज तो स्थिति ये हो रही है कि ब्राह्मण एक विचारी कौम बन के रह गए। मेरे हिसाब से आज ऐसी कोई जाति नहीं है जो ब्राह्मणों के की जो स्थिति हो रही है वो किसी जाति की नहीं हो रही। आज आप सोशल मीडिया पर देख लो, अखबारों में देख लो, ब्राह्मण समाज के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी कर देता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्राह्मण बहुत है लेकिन अपन संचित नहीं, तो जो संचित नहीं है उसका शोषण होगा, उसका आरोप भी लगेगा और उसको देखना भी पड़ेगा। एक लाठी होती है उसको कोई तोड़ सकता है, लेकिन 10 लाठी जब इकट्ठी हो जाती है तो उसको तोड़ने में जोर आता है। यही स्थिति अपनी है। अगर अपन बंटे रहेंगे, ये फलाना ब्राह्मण है, ये फलाना ब्राह्मण है, ये फलाना ब्राह्मण है, आपस में टांग खिंचाई करते रहेंगे तो अब जो स्थिति है वो दयनीय है। आगे आने वाले समय में और ज्यादा दयनीय होती जाएगी। इसलिए अपने भविष्य को देखते हुए, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए अब समय आ गया है ये अपन संगठित रह करके काम करें। संगठन में जितना रहेंगे उतना ही आनंद है, और संगठित व्यक्ति का ही आज लोकतंत्र के अंदर संगठन का ही महत्व है। जातियों की जो लोकतंत्र में गणना होती है, अगर ब्राह्मण संगठित रहेंगे तो उनकी गणना है, नहीं तो ये फलाने ब्राह्मण इतने, फलाने ब्राह्मण इतने, इसी प्रकार से बटे हुए रहेंगे और कोई महत्व नहीं मिलेगा। इसलिए समय की आवश्यकता है, उसको देखते हुए अपन सब एक हो और सभी के दुख दर्द में एक ऊपर से होने से नहीं होगा, दिल से अपन जुड़ेंगे। ठीक है, अपने भावना रख दी, दायित्व दे दिया, उससे कुछ नहीं होना है। दिलों में अपने जब जुड़ाव होगा, आपस में अपने में स्नेह होगा, आपस में एक दूसरे को देख करके खुश रहेंगे, तभी जाकर के इसकी फायदा है, इसका लाभ अपने को मिल सकेगा। और संगठन रहेंगे तो संगठन में शक्ति है, संगे शक्ति कलयुग में, कलयुग में जो संगठन है वो हमेशा लाभ में है, तो असंगठित रहेगा उसको हमेशा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए अपने भविष्य को देखते हुए संगठन के दायित्व है वो आज निर्धारित करते हैं, और उसके बाद में समाज का सर्वांगीण विकास कैसे अपन संगठन के द्वारा अपने बच्चों को किस प्रकार से नौकरियों में फायदा दे सके, किस प्रकार से कोई कमजोर वर्ग है तो उसको आर्थिक रूप से ऊपर उठाने में अपना योगदान दे सके, किस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में योगदान दे सके, इन सभी मुद्दों पर अपन साथ मिलकर चलेंगे तो भविष्य में अपने वो लाभ है, और बटे रहेंगे तो कोई लाभ नहीं है। इसलिए सभी से निवेदन है कि सब अपना तन मन धन से संगठन में जुड़े, और विगत की जो भी बातें हैं सब जगह होती रहती है आपस में, उन सबको भूल करके अब आने वाला जो भविष्य है उसमें सब एकजुट होकर के कार्य करेंगे, तभी समाज का विकास है, तभी समाज की उन्नति है, और तभी हम सब खुश हैं। जय परशुराम।
राहुल पाल बुलाते थे आज संगठन में शक्ति है संरचना तो आप जीवानी है बहुत मोटी बात है संविधान को कानून अध्यक्ष का भगवान को प्रणाम करते हुए सभी जो कोई समाज का इसका पधारेड़ा है मान सम्मानित बंधुआ ने मेरा प्रणाम। मैं कोई इनवाइट को नहीं हूँ, मेरे को बोल मेरे को तो नहीं वो दुख नहीं है, खुशी है मेरे। तो मैं ये समाचार पढ़ करके मीडिया में मैं सोचा आज अपना मीटिंग में सब बहुत खुशी की बात है कि आज मीटिंग रखी गई। मैं खुशी हो गई तो मैं सोचा मेरा भी दोस्त सुझाव जगह है बस ये लोग जगह हो ये लोग मतलब 90% 80% का मेरा जुड़ा हो। मैं शहर से मैं देहात से हूँ और देहात में को आदमी बैठे हुए सबसे ज़्यादा पीड़ित है। आज की सिचुएशन चल रही है, शिक्षा में देख लो, राजनीति में देख लो, क्या में देख लो, सबसे ज़्यादा पीड़ित है। और किन महसूस हुआ एक मजबूत संगठन की मैं सोचे वो आज वो संगठन है जीवित हो रहे है आपा भी अपना तो जिसका सुझाव है उनकी दिशा में अपना प्रयास करा क्या आपा ने आज सफलता मिले। सबसे पहले मैं आपने हाँ बात बताऊँ अपन आगे बढ़ने के लिए ऐसा से लोग भेड़ा हुआ है अपना आपनो स्वार्थ त्यागन पड़े। सबसे पहले स्वार्थ त्यागन पड़े। आप बात तो करा कि वो गोड़ है वो खंडेलवाड़ है वो दाइम है लेकिन माई से हृदय से जब तक नहीं निकाल छो जब तक इस संगठन को की कौन बटे और की संगठन के मायने तहसीलदार जी 5 मिनट को समय थे बहुत अमूल्य समय का मैंने समय निकाल के मीटिंग रखी है फिर मैं आपने साक्षात जी 2 मिनट का मैंने और संबोधन दे दूँ। सबसे पहले आपने जो है कि रूपरेखा जगह थे जो बना रहे हो एक तो शिक्षा में मतलब क्वांटिटी बढ़ी लेकिन क्वालिटी घटी। मेरी बात समझ आई कि मतलब बहुत लोग बढ़िया बहुत है लेकिन संस्कारित शिक्षा को नहीं रही। और आपा का ब्राह्मण समाज का शिक्षा देनिया वह प्रच्युत हो गया। आप पूर्व मत माने आपने समाज में जिसकी युवा की पीढ़ी है वह घटे जा रही है तो जाट आगे बढ़ी है क्यों शिक्षित हो गया आपा शिक्षा में पिछड़ गया। सबसे पहला काम आपा अपने बच्चा ने संस्कारित शिक्षा क्या दे रहा हूँ इसके ऊपर आज की कार्यकारिणी है कि रूपरेखा बनाओ। एक बात सेकंड बात आओ कि राजनीतिक के मायने वो चाहे पंच को चुनाव में कोई सरपंच साहब की कोई मेरी लालसा नहीं है कर दो मेरे तो सपनों को पूरा होना वो हो गया 65 साल का हो गया। मैं तो खाली एक समाज आगे किया बढ़े और बड़ी पीड़ा हुई कि आप 30,000 वोटा से हार गया जो एक गढ़ गिनो जातो जो एक गढ़ गिनो जातो ब्राह्मणा को जो किलो ढह गयो तो गाँव में बैठे आप पीड़ा हुई उसी से व्यथित होकर के और मैं आज के मैंने आप सोचना सेकंड है राजनीति के मायने ये आप जो हमारे अच्छी आई वो 100 का काम करनी है पर ध्यान से एक 2 पार्टिसिपेट कराओगे इन भाग लो हरे कोई बात को नहीं 2 से वोट भी ले तो वह अपना संगठित है 2 से वोटा को वो धनी है था मानता हूँ। मैं सरपंच को 3री बार चुनाव जीत्यो 2 बार में हार गयो लेकिन 2 बार 50 वोटा को मेरे घेर रहे हो लेकिन मैं 50 वोटा को धनी तो हूँ। तो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए लोग बढ़ते यार आप क्या चुनाव लड़वा की मतलब आप नहीं जे न लड़ो थारो कोई भाई है कोई मित्र है कोई यार है ब्राह्मण समाज के मायने कोई हो अभी में एक समाज को मत देखो चलो कोई घोड़ खंडेलवाल दाई में की बात नहीं आप लोग ब्राह्मण होना चाहिए और बाहर गाँव को जो ब्राह्मण है वो थारा सका सबसे ज़्यादा ज़्यादा इन जे बदलाशो तो वो आतुर है कि यार माने कोई याद कराया तो मैं थोड़ा ज़्यादा समय क्योंकि सब लोग थे वाणी करो और मैं मेरी वाणी में विराम दूँ। मेरी कठे खाने आवश्यकता रहे तो मैं तत्पर हूँ के लिए जैसे जितना भी गाँव है ना
में लिस्ट बना रखी है। लाछड़ सर, हापो सर, बछरारो, चारणवासी, कुकरेड़ी, जितना भी गांव है ना अपना लोच, गाँव में पत्थर की कार्यकर्ती और बना कभी गाँव में जैक से पत्थर की यूनिट रेसी दो प्रोग्राम होती है। गाँव वाले के ठबलशिया और गाँव वाले के से गाँव में काम आपा भी दर्जा है पन्ना बदी का भी है बड़ी के गाँव वाला कुछ बनी शहर से वाला भी क्या शहर पूरी तस्वीर का हर गाँव का मायने और की जाति की है। एक बार बस वही होती है अभी और जान दो मेरे मन मान से हम पारे को थे बोल आगे से बहुत आई कोई है खाली बहुत आई अच्छा मीडिया बंधु है हम कोई मीटिंग करा प्रोग्राम में आपने समाज सुधार की जो भी बातें हैं वह आवे की मीडिया के मायने और की बातें हैं वह नहीं आवे कि भाई वो समाज यहाँ करे क्योंकि देखो जो समाज फैल को वो सिर्फ जातिवादी को आपको झंडोली हो तो मीडिया के मायने आप उनको मैसेज आवे वो और जावे का आप सर्व समाज में साके देता मीडिया ने ये आगे भी बढ़ा है कि सभी समाजों का मार्गदर्शन करें। ब्राह्मण समाज एक होकर के अन्य जातियों के खिलाफ नहीं है अन्य समाजों का भी बात परिवार का बैठे स्थिति की हो रही है आज के दिन ओबीसी मारे आज ब्राह्मण ने ओबीसी दुश्मन है और रात और पांच की है मीन से मतलब वो है कुछ ज्यादा रिटायरमेंट में दिल्ली एड़ा हो तो खास लीटर सट्टा से भेड़ो है अब समाज की सेवा करो धर्म और थाने कोई अब लाल सा करी जो 60 लोग रिटायरमेंट हो गयो तब एक ज्यादा भूमिका मेरो ये सुझाव है कि राजनीतिक व्यक्ति ने कम फंसा हुआ वो राजनीतिक है क्या मान लो मान किसी की जरूरत बनी झूठ बढ़ाना कोई सहयोग नहीं देते उसको इसमें मत करो आप भावना दूसरी रहती है जरूरत पड़े तो मनुष्य तैयार है अब देख सदा अवश्य की बाकी खाली मंदिर कार्य काटने में आओ दे मारो कोई मारो काम है समाज काम होती जैसे वो कोई भी हो ब्राह्मण समाज आपके तो भी दशा और काला कोई के काम करने की देखिए आप सुनिए आप कह रहे हो ना कि थाने इंडिया को का बात सुनो आप कहने की आवश्यकता नहीं है मेरे जैसे तो कहने की आवश्यकता नहीं है इसमें कि मैं इसमें कोई सहयोग तो मैं तो घर बैठे ही है ना ब्राह्मण एक विवेकशील प्राणी है वो अपनी बुद्धि से काम लेता है तो बुद्धि ही मेरे विवेक मेरे को यार आपा चाहता आज अपना है तो पता मुराद जी से एक बार मैं पहले चर्चा करी मैं कहो अब आप बहुत पीछे चले मैं आप बहुत पीछे चले यदि हमारे सक्रिय आपा नहीं होशिया परिणाम आने वाली पीढ़ी फिर आने वाली पीढ़ी माफ बोल गया आपा ने ए आदमी आ जिका आपा ने मार गया तो अभी चेतो थे एक माई आप जरा भी खर्चा अपन खाली खाने की चीज है आज की चीज है सक्रिय भागदौड़ की चीज है तो भी खाली खाली खाने विस्तार खातर आज ये मिलाने का विषय है तो मैं एक समाज का आगे मैं मान भी लीजिए सैनिक कार्यक्रम से आता भी कार्यकारिणी मंडल की और देखिए दिखाया ना गाँव के पर देखिए हम शहर की मुख्य कार्यकारिणी पूरे तहसील की मुख्य कार्यकारिणी ठीक है मैंने देहात प्लस शहर दोनों साल मुख्य आदमी हिमाचल से बाकी गाँव की अभी तो ये कबार की बात हुई आने की दादर हुई कबार की बात मीटिंग में बुलाया अब आगे बड़ी मीटिंग नाम से बड़ी जिला पर आपसे और बात करिए अब बल्कि है कि आज जिम्मेदारी से बड़ा साथ
एक गाँव में को वार्डा में को मोदी और कह तो थे समाज का अध्यक्ष है तो नाम देते कभी कार्यकारिणी के मैंने 5 आदमी मारा तो सेना के समाजों का सक्रिय आदमी है ध्यान तो इसमें सरकार का दोनों कार्यकारिणी में तो अपन बंदिया में तो 1.5 कार्यकारिणी बना के वो शपथ ग्रहण समारोह कराते हैं या अगर मैं आपने कभी बुला की तरह तो वैसे न बुला जाती के मायने मीटिंग में कार्यकारिणी बनाते हैं 2 पर 2 एजेंडा है दोनों में जब उचित लाते हैं पूरी पापा कर दीजिए तो ये निर्णय करना पापा बैठ के कर रहे हैं बढ़िया तरीके से कर रहे हैं और बढ़िया का काम करना आदमी सहयोग दीजिए और अपन ये नहीं है सब समाज का एक दूसरा मन मिलेगा है और मन मिला के अपन काम कर रहे हैं तो संगठन में हमारे आर्थिक जोड़ना खतरा व्यवस्था है महेंद्र जी विजयकुमार साहब से निवेदन को अपने विचार के अध्यक्ष महोदय परशुराम महाराज की जय हो, परशुराम महाराज की जय हो। सभी समाज के अध्यक्ष, सभी समाज के बंधु यहाँ इस शरणार्थी प्रोग्राम में आए हुए हैं, मैं सभी का तहे दिल से हार्दिक गर्मजोशी के साथ उनका सबका स्वागत करता हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बताया तो मैंने सुना, भाई साहब मेरे पास में बैठे हैं, इधर भाई जी ने भी अनुमोदन किया, भाई साहब ने कहा और इनका मैंने कुछ अनुमोदन सुना। सबसे पहले हमें जरूरत है, हमारा ये शरणार्थी जो समाज है सारे ऋषियों की संतान है, सारे ऋषियों की संतान है और हमें एक दूसरे से मिलके जो इसको शरणार्थी संस्थान जो बनाया है भाग लेना चाहिए। आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है, भाई साहब ने शिक्षा के बारे में बताया कि जाट समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। शिक्षा का विकास हो और शिक्षा के विकास के लिए मेरा सबसे अनुरोध है, हर जगह हमारे शरणार्थी समाज का छात्रावास होना चाहिए। रतनगढ़ तहसील के आसपास बहुत छोटे छोटे गांव लगते हैं। आदमी आज गडकरी जी ने एक वक्तव्य बोला जो साल में सुनते होंगे, ब्राह्मणों की स्थिति जो है, पहले मुसलमानों की स्थिति खराब होती थी, ब्राह्मणों की स्थिति आज मुसलमानों से भी खराब। दिल्ली में कौन का कितनी सफाई करता है, महाराष्ट्र में कितने ऑटो ट्रक चलाने वाले 50% ब्राह्मण आदमी है। तो हमें समाज को सबको देखना चाहिए। मैं अशोक गहलोत जी का तन मन धन से स्वागत करता हूँ। आज जो उन्होंने जोधपुर के अंदर एक ऐसी शिक्षण संस्थान बना रखी है जिसमें समाज के गरीब बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं और गुजरात के अंदर 90% बैंक के अंदर वही बच्चे हमारे गहलोत समाज जो सैनिक समाज के बच्चे हैं वो जाते हैं। तो उसी तर्ज के ऊपर हमारे सारे विद्वान हैं, तर्क शक्ति सब में है। मैं उन सबसे चाहता हूँ कि एक तो पैर खींचने की भावना छोड़ के हाथ ऊपर उठाने की भावना होनी चाहिए हमारे में। सबसे पहले ये भावना जाननी चाहिए आपको, किसी का पैर मत खींचो, हाथ उठाओ, ऊपर उठाओ सोच। जब तक समाज के बच्चे अग्रणी पंक्ति में नहीं आएंगे, हमारे बच्चे बहुत कोशिश करते हैं। अब किसी बच्चे के पास में रहने की व्यवस्था नहीं है, तो अगर रतनगढ़ के अंदर उसको रहने की व्यवस्था मिल जाए, आटे चुन तो घर बांध लिया और आपकी बना के 2 रोटी खा के रहने की व्यवस्था मिल जाए, तो वो बच्चा कहाँ से कहाँ मिल जाता है। आग के अंदर गन्ना पैदा हो जाता है, गन्ने के अंदर आग पैदा हो जाता है। इसलिए हमें हमारे समाज को, आज भाई साहब ने जाट समाज की तुलना की, रतन बीकानेर के अंदर मैं 6 साल नौकरी 7 साल नौकरी करके आया हूँ। जाट छात्रावास बना हुआ रोड के ऊपर है, उनकी 200 दुकानें हैं। एक दुकान का रेवेन्यू कम से कम 10,000 रुपये आता है, तो 200 दुकान का कितना रेवेन्यू आता है। हमारा शरणार्थियों के जो स्टेट बैंक जो ट्रेनिंग सेंटर उसके पास जगह पड़ी थी, आज उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ निर्माण किया या की नहीं जो चल रहा है। हमारे गरीब बच्चों के अंदर मैं आज भी आपको दावे के साथ कहता हूँ, वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा उन बच्चों को जो जरूरतमंद है। वहाँ किन के बच्चों को एडमिशन मिलेगा, जो सक्षम है, मजबूत है, उन्हीं के बच्चों आने वाले को आने नहीं देंगे। वो ऐसे जो मानसरोवर के अंदर शरणार्थियों का जो बना है उसी की स्थिति में बता दूंगा आपके सामने। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें हमारे गरीब समाज जो है, जब तक समाज से नहीं जुड़ेगा, जब तक उनकी देख रेख नहीं करेंगे, तो हमें वो उपेक्षा का पात्र रखेंगे। क्या है ये हमारे को तो देखती नहीं।
सबसे पहले हमारे रतनगढ़ के अंदर छात्रावास का, छात्रावासियों का छात्रावास का फाउंडेशन कराओ, ताकि उसमें 2 कमरे और 4 कमरे। भौर सिंह जी स्वर्ग सिधार गए MP, लेकिन वो रतन चूरू के अंदर ऐसी शिक्षण संस्थाएं पैदा कर गए। आज चूरू के अंदर जो बनेड़ छात्रावास है उसके पास ही मेरा प्लॉट है, वहाँ मेरी जगह है, तो मैं देखता हूँ उसके अंदर 1 कमरे से हुआ आज उसके अंदर 30-40 कमरे हो गए। प्रायोरिटी क्या रहती है? पहले प्रायोरिटी रहती है राजपूतों की, अगर खाली रह जाए तो प्रायोरिटी में ब्राह्मणों के बच्चों को देना है। वो लेके चल, हमें टारगेट लेके चलना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, जब तक आगे नहीं आएंगे। और गलतियां कौन करता है? जो गलतियां भाई साहब ने दोहराई OBC के बारे में, वो गलतियां हमारे से ही हुई है, दूसरे से गलती नहीं। क्यों? हम तो सबके समाज, सबका हित चाहने वाले आदमी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो एक सीकरशिप के लिए और एक हमारा अमरूद के बाग में हमारा ब्राह्मणों का अधिवेशन हुआ था 14% आरक्षण के लिए, स्टैटिक ड्यूटी में था, तो उस अधिवेशन से सबने देखा कि ये कितना सक्सेस अधिवेशन होगा, तो इस अधिवेशन को फैल कराया जाए। और उस अधिवेशन को फैल कराया, ये क्या दिक्कत थी? जब 27% आरक्षण दिया तो ब्राह्मणों को भी 14% आरक्षण दे सकते थे उसमें, लेकिन उसमें नहीं दिया गया और उस अधिवेशन को फैल कराया गया। मैं चाहता हूँ सबसे पहले हमारे बच्चों की तरफ ध्यान दो आप। हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? समाज के अंदर जब तक बच्चों का विकास नहीं होगा, हमारा कोई विकास नहीं होगा। आज किसी भी समाज को देख लो, श्रमिण आगे उनकी एकजुटता है, हमारे अंदर एकजुटता है। जो चाकलान साहब ने, वासुदेव चाकलान साहब जी ने बोला कि हमारा किसके गांव के स्तर पे मिलके एक संगठन को मजबूत बनाना चाहिए। एक आपके सामने रतनगढ़ के अंदर कामगार समाज हुआ चंद दिनों में, सब जानते हो, मैं उसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और आपके सामने टेलर दिखा दिया कामगार समाज ने, तो क्यों नहीं हम तो बुद्धिजीव हैं, हमारे को कहने की जरूरत नहीं। इसलिए सब इन भावनाओं को त्याग दो। भाई साहब ने जिक्र किया कि 30,000 वोटों से हमारे हाथ 30,000 से नहीं हराने वाले नहीं, हम ही लोग थे, दूसरा नहीं। कह के क्या ही मतलब जो हमारे सामने आ जाए, लेकिन हराने वाले हम लोग। कि मैं चाहता हूँ राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारा वर्चस्व होना चाहिए। अगर वहाँ वर्चस्व नहीं होता है तो हमारी कुछ नहीं होती। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल के कभी बोलता हूँ और कोई मौका दूँ। सबसे पहले हमें हमारे समाज की शिक्षा की तरफ विकास ध्यान देना बहुत जरूरी है। चाहे बालिका शिक्षा हो, चाहे बॉयज की शिक्षा हो, और संस्कारित बच्चों को पैदा करना है। शादी की उम्र जो है लड़कियों के 20 और 25 साल के अंदर, लड़कों के 25, 20 और 28 साल के बीच में ये गैप नहीं होना चाहिए। ये जनरेशन जो गैप हो रहा है, आज हम कहाँ जा रहे हैं? सारे विद्वान बैठे हैं, बच्चों की क्या उम्र होगी और बच्चियों की क्या उम्र होगी? हर समाज में आज जो स्थिति पैदा, भयंकर स्थिति जो पैदा हो रही है, रिसोर्स अरे हम हमारी जनसंख्या तो खुद ही घटाते जा रहे हैं। क्या जनसंख्या बढ़ाएंगे हम? हमारे देखो, हम 4 भाई बहन होते थे, आज हम एक भी सिमट के रह गए। और वो 35 साल की उम्र में शादी करते हैं, फिर बच्चे ही पैदा नहीं होते। इसलिए सबसे पहले हमें इस जो जनरेशन गैप है इसको देखना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। जब तक हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं देंगे और बच्चों को हायर एजुकेशन बढ़ाओ आप, लेकिन उनकी शादियां जो है 20-25 साल की उम्र में कर दो, फिर एजुकेशन। अरे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर दूं। शादी के बाद में मेरी शादी हुई थी 1983 में, मेरी विषय 10वीं पास थी। मेरी एक अभिलाषा थी कि मेरी मैडम भी शिक्षित बने और बने, तो मैंने 10वीं के बाद उसको 11वीं फार्म भराया। 11वीं क्लब हो गई, PUC का फार्म, PUC पास हो गई। राजा जैसे STC का फार्म भराया, STC पास गई। और वो एक कहाँ से एक 10वीं पास से वो अध्यापिका बन गई और वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। तो इसलिए हमारे को बालिका शिक्षा की तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज हमारी जो बालिकाओं की शिक्षा खाली रह जाती है, इसलिए सबको, और राजनीतिक वर्चस्व भी होना बहुत जरूरी है हमारा। इसलिए मैं सब समाज से चाहता हूँ, शुरू के अंदर भी शरणार्थियों के लिए मैं बढ़ता रहता हूँ, सरदार संघ में भी है। लेकिन ये मत देखो ये शरणार्थी में भाई साहब आ गए, इनको तो 2002 ये शरणार्थी इसको अलग अलग रखो, ये भावना नहीं होनी चाहिए। ये भावना मैंने सरदार संघ में भी नोट की है। और चूरू तो मैं गया नहीं, सरदार संघ शरणार्थियों सम्मेलन में गया था, चाकलान साहब भी थे, सारे थे। लेकिन मैं भावना देखी ना कि भाई साहब तो जयपुर से आ रहे हैं, उनका तो स्वागत करो। अरे सबसे पहले पहुँचने वाला सरदार संघ महेंद्र कुमार शर्मा था। और महेंद्र कुमार शर्मा लास्ट तक नहीं पूछा। मैंने कहा भाई साहब मैं आपको खाना खाने के लिए नहीं आया हूँ,
मैं कोई माला पहनने के लिए नहीं आया हूँ, कोई शाल ओढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बर्निंग पॉइंट रखने के लिए आया हूँ यहाँ। पर बर्निंग पॉइंट रखने के लिए आपने मौका नहीं दिया, कीमती से कीमती टाइम आपने पास कर दिया। उसका संबोधन करो, उसका संबोधन, अरे संबोधन में थोड़ी आए यहाँ लोग, हम क्यों इकट्ठे हुए यहाँ? और वो ऐसे तो सबसे पहले मुंह देख के टीका करने वाली प्रथा हमारे लोगों के अंदर बंद होनी चाहिए। ये बिल्कुल, ये छोटा है उसको वो सम्मान, बड़ा है तो उसको सम्मान, मुंह देख के टीका करने वाली प्रथा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इसलिए तब तो हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। हम गरीब को जब तक लेके साथ नहीं जोड़ेंगे चलेंगे, गरीब ही साथ देगा। इसलिए समाज के अंदर जो भी रतनगढ़ तहसील के अंदर 130 गाँव आते हैं, मैंने क्योंकि हारने के बाद में एक लिस्ट बनाई किस काम से कितने हमारे, तो ये मेरे अंदाज रतनगढ़ तहसील के अंदर 130 गाँव आए। और मैं चाहता हूँ हमारे सभी रतनगढ़ तहसील के गाँव के संगठन को, अगर हम सच्चे दिल से संगठन में काम करेंगे, ये संगठन कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, लोग एग्जाम्पल पेश करेंगे और आने वाली पीढ़ियाँ भी याद करेगी। हम लोग तो देखो सारे सीनियर सिटीजन बैठे हैं सर, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए सभी काम कर जाएंगे, वो याद करेंगे। इसलिए और एक चाहता हूँ रतनगढ़ के अंदर 45 वार्ड है, ऐसा ग्रुप से जोड़ो जो 10 आदमी एक्टिव रतनगढ़ में हमको मिले, हम सब एक ग्रुप में जुड़े और फोन करें तो 10 आदमी, जब हम 45 वार्डों में फोन करेंगे 10 आदमी आएंगे तो 500 आदमी इकट्ठे होते हैं। हम किसी भी समय कोई देता है तो जब तक हम एकजुट होकर 500 आदमी इकट्ठे नहीं होते, अरे 500 आदमी इकट्ठे होकर किसी को हम ज्ञापन देते हैं ना, सामने वाला को सोचना पड़ता है बहुत दफा है। मैं चाहता हूँ हर ग्रुप से, वार्ड से 10 आदमी कम से कम ज़्यादा जोड़ो तो अच्छा है, जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हम किसी को मैसेज नहीं दें, मैसेज डालो तुरंत आए वहाँ, भाई साहब की थोड़ी सी चोट लगी, हमें ग्रुप हम कितने आदमी इकट्ठे हुए। इसलिए मैं चाहता हूँ संगठन ऐसा मजबूत संगठन हो जिसमें एक साथ तुरंत आदमी आ जाए। तो मैं कुछ मिजाज का आदमी, बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में थी, लेकिन जब मैं बोलता हूँ ना तो मैं बहुत सी चीज़ें भूल जाता हूँ कि मेरी याद नहीं। मैं बताता हूँ, एक रेलवे के पेंशन होल्डर थे, लेडीज थी, कोई बानो उसको 13 महीने हो गए, 7 में गुजरा हुआ, उसको पेंशन नहीं मिल रही थी। तो बड़ौदा बैंक के अंदर वो लेडीज हैंड टू माउथ हो गई, हमारी मेंबर नहीं है वो, लेकिन फिर भी हमने मानवता के नाते में बीओ भी जाके मनरेज साहब ने कहा इसका 4 लाख का लोन लिया, 3.5 लाख दे। मैंने कहा साहब ये अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकती, लेकिन 13 महीने हो गए इसको पेंशन नहीं मिली। तो मनरेज साहब ग्राउंड में गए थे, उन्होंने कहा कि हम शर्मा जी आप बुधवार का अपने टाइम रखा है तो आ जाओ, इसकी पेंशन चालू करा देंगे, इसका लोन भी एडजस्ट करेंगे। इसलिए मैं काम के लिए नहीं, तो 11 बजे का 11:15 बजे टाइम है, तो महेंद्र कुमार शर्मा तो 11:13 में आने वाला है, ये तहसीलदार साहब जानते हैं, इसलिए लेट हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी पहल है, भाई साहब ने जो विचार रखे हैं बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम जी की जय। वो काम शुरू है, आपने बोलना हमको मुँह है, कोई सी मुद्दे और क्या बोले क्या तो बोलो वो विचार कर लो सब अपने विचार में। धन्यवाद महेंद्र जी, आपने अपने विचार प्रस्तुत किए और कोई भी नहीं बोल सुनो कुछ विचार आपने विचार प्रस्तुत किए और उसमें भवन के निर्माण की और भी सभी बातें कही, लेकिन जब तक हमारी कार्यकारिणी मजबूत नहीं, आज की जो मीटिंग है हम उसमें चाह रहे हैं कि अपनी कार्यकारिणी मजबूत बने, उसमें सभी का प्रतिनिधित्व हो, उसके ऊपर ही अपने ज़्यादा फोकस देने के बात को ज़्यादा है। और ये सारी विचारें ये जो बात है वो कार्यकारिणी बढ़ने के बाद ही उसके जरिए कार्यकारिणी ही तय करेगी। भवन बनाना पर इतना काम किया छात्रावास का, तो ये कार्यकारिणी जब तक अपनी व्यवस्थित नहीं होगी अपना पेट का टावर पड़े तो उसके बाद श्याम जी से मेरा आग्रह है कि वो 2 शब्द पे नमस्कार। जो भावनाएं यहाँ पे व्यक्त की गई है एक्चुअली सब लोग जानते हैं, अब उसको कार्यनीति में कैसे लेकर आना है और बिना पैसे के कैसे लेकर आना है। सबसे पहली बात ये समस्याएं क्या क्या है, लगभग हम सब लोग परिचित हैं, लेकिन उसका पहला समाधान हम कहाँ से शुरू करें, मैं आप लोगों से ये राय देना चाहता हूँ कि पहला हम स्टेप क्या लें
कि ये जो हमारे सामने समस्या आ रही है उसका समाधान अपन शुरू करें। आपने बिल्कुल सही कहा है कि मैंने आप लोगों को देखा हुआ है, आप लोगों के रुतबों को देखा हुआ है। दूसरे समाज का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता था कि जो हमसे ऊपर चला जाता था। आप लोगों की उपस्थिति थी सबकी, आपका रुतबा देखा हुआ है, आपका रुतबा देखा हुआ है पूरे समाज में। लेकिन उसके बाद में ऐसा क्या सिस्टम हो गया कि हम उसे फॉलो अप नहीं कर पाए। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बाद में जो हमारी पीढ़ी आई है उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। क्यों रही है ये मुझे कारण नहीं पता, और अब उसके आगे आने वाली पीढ़ी है उसके साथ में तो और भी जबरदस्त समस्या है। तो अब इसका समाधान हमारे पास क्या है? तो मेरे दिमाग में बिल्कुल छोटी सी एक बात है, बिल्कुल छोटी सी, कि हम अपने बच्चों को आदर देना सिखाएं। देखिए, घर में जो बात होती है पति पत्नी के बीच में होती है, माँ बेटे के बीच में होती है, वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज अगर मैं अपने बेटे को कहता हूँ कि देखिए दूसरे समाज के, दूसरे ब्राह्मण समाज के, उसके दिमाग में भी बात बैठी। अगर हम हमारे बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमारे बच्चों को ये कहना शुरू करें कि देख बेटा ये तुम्हारे ताऊ जी है, ये तुम्हारे चाचा जी है, ये अलग नहीं है हमसे, ये हमारे ही समाज का हिस्सा है, और वो आदर भाव हमें देना पड़ेगा सबके। खाली कहने से कुछ ही नहीं है। आप हमारे बच्चों को कंपेल करें, हमारे बच्चों को समझाएं कि नहीं, आप पूरा हमारा समाज है, विरोध हमें नहीं करना किसी का। हम अपने समाज में जो अच्छाइयाँ हैं हमारे बच्चों के सामने पेश करें, बुराइयाँ नहीं। बुराइयाँ हर जगह मिलेगी, लेकिन हम अपने बच्चों को अच्छाई देना शुरू करें, यहाँ से अपन शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ब्राह्मण जो इतने विद्वान थे उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा खो दी। हम उस प्रतिष्ठा को वापस कैसे अर्जित कर सकते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्या वापस अर्जित होगी या नहीं होगी? तो ये कुछ विचार थे। तो इसमें हमारी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो बच्चों की, समाज की और घर की है। घर से हम लोग शुरुआत करेंगे। अब मैं आपको बताऊं, अब हमारे बच्चों का कंपटीशन जो होगा, ठीक है, हम अपने लेवल पे सोच रहे हैं, हमारे बच्चों का कंपटीशन होगा दूसरे समाज के बच्चों के कंपटीशन के साथ में, जहाँ पे हमें सरकार ने रोकेगी कि नहीं, ब्राह्मणों के बच्चे हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, दूसरे समाज के बच्चों को आरक्षण मिलेगा, और वो सारा का सारा ग्रुप जो है वो सरकारी नौकरी पाएगा या पा रहा है। हमारे बच्चे वहाँ पे कहाँ स्टे करेंगे? छात्रावास बनाना है, एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन क्या छात्रावास में ऐसी सुविधाएं दे पाएंगे जिसके अंदर हमारा बच्चा सरकारी नौकरी में चला जाए? और अगर हमारे बच्चे के पास में सरकारी नौकरी नहीं है तो उसका नेक्स्ट अल्टरनेट क्या है? क्योंकि मैंने कई जगह देखा है, स्पेशली मैं एक दो नाम लेती हूँ, मेरा समाज जैसे है, इतना संगठित समाज है, ज़्यादातर लोग उसके सरकार के अंदर है, वो भले ही अनिति करें, मैंने उनकी अनितियाँ देखी है, ठीक है, वो भी चलती है, लेकिन हमारे बच्चे सरकारी नौकरी में जा नहीं पा रहे। कुछ हमारी कमियाँ हैं, कुछ पॉलिसीज की कमियाँ हैं। तो इस तरह से आप लोग एक बार शुरुआत कीजिएगा कि भाई हम कहाँ से शुरू करें कि हम जो कोई भी प्रतिष्ठा है उसको प्राप्त कर सकें। सभी समाज के अपने संबंधों को हृदय से प्रणाम। आपके सभी के विचार सुने और विचार बहुत ही आनंददायक रहे। सबसे बड़ी कमी हमारे ब्राह्मण समाज में ये रही कि हमने शिक्षा तो दी बच्चों को, लेकिन विद्या नहीं। जब तक संस्कार नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा एक निदान था कि हमारा एक नारा था कि भाई राष्ट्र दया पुरोहिता, राष्ट्र को जीवनता पुरोहित देंगे तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ब्राह्मण समाज के। तो आपके जो विचार थे वो सराहनीय थे। हमने भी गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के तत्वाधान में बच्चों का जो राष्ट्रीय दिवस होता है
उसको ध्यान में रखते हुए सब समाज के बच्चों को उसने आमंत्रित किया और कल 12 तारीख को ये प्रतियोगिता रखी थी। बहुत ही प्रतिभावान बच्चियों ने भाग लिया। ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन तकलीफ ये हुई कि समाज के गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया था, वो नहीं आ पाए। तो भविष्य में निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह से अपने बच्चों को हम प्रोत्साहित करते हैं तो उसमें आपको आना चाहिए। अध्यक्ष पौधे भी नहीं आएगी, सबसे बड़ी दूसरी बात मंत्री भी नहीं आए, समाज के बच्चों को आना चाहिए था। वहाँ पे सब समाज की बच्चियाँ आई थी और उन्होंने कितनी बढ़िया प्रतियोगिता की। जैसे भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के बारे में बच्चों ने यानी उत्साह से भाग लिया। गीता लोग उन्होंने बताया, बच्चों को बताया, उसका हिंदी अनुवाद किया। बच्चों ने इतना बढ़िया किया कि आज के अपने पढ़े लिखे विद्वान पंडित भी नहीं कर सकते। तो ये मेरा सराहनीय कार्य था। भविष्य में निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी उसमें भाग लें। ऐसी प्रतियोगिता अगर सब समाज से भी की जाए, बच्चों की जाए, बच्चों को अपने संस्कार देना चाहिए। अपने 16 संस्कार थे, हम 16 संस्कार ही भूल गए। पहला संस्कार भी तो नाम संस्कार से लेकर और कौन सा संस्कार है उसको भी हमने छोड़ दिया। तो संस्कारों की ओर थोड़ा ध्यान दे करके सभी समाज परिवार को संतुलित होना है। इसके साथ साथ हमें देश में हिंदू को संगठित करना है। हमारी तो पहचान है शिक्षा और सूत्र, हम ब्राह्मणी भूल गए तो दूसरों से क्या शिक्षा करेंगे। तो इस पर अपने को थोड़ा और करना चाहिए। मैंने अगर कोई बात कह दी है बात बताता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद समाज का। उसके संदर्भ में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर गाँव समाज में सरकार के ब्राह्मण समाज का बैनर लगता, मेरी बात सुनो, सौजन्य किसी भी समाज का हो सकता है। आप बैनर वालों एक समाज का लगता है तो लोगों के मन में थोड़ी सभी समाज आज हम 6 जाति समाज की कार्यकारिणी बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमें ज़्यादा जोर इस बात पर ही देना चाहिए कि यह कार्यकारिणी मजबूत कैसे बने और जो अच्छे कार्यकर्ता है वो इसमें शामिल हो। जो और समस्याएं, जो और कारण जहाँ पिछड़े हुए, इन सब बातों का निराकरण तो तभी होगा जब 6 व्यक्ति का एक बढ़िया संगठन बनेगा, बढ़िया कार्यकारिणी बनेगी। फिर हम उन समस्याओं को एक एक करके दूर करने की कोशिश करेंगे। रामदेव जी जैसे का रोटी और बेटी का विवाद, ये बात एकदम सही है कि जहाँ ब्राह्मणों को कहीं भी मौका मिलता है रोटी का तो सिर्फ हमें यही देखना है कि ये ब्राह्मण है और इसको पूरा पूरा सहयोग करना होगा। नंबर 2 है बेटी का, तो चाहे आज अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, अपने यदि 6 जाति में इस तरह की कोई शादी होती है तो उसमें छुपाने की जरूरत नहीं है। 6 जाति समाज है, वो उसको प्रोत्साहित करेगा, उसका अभिनंदन करेगा। जो अन्य शादियां हैं उससे और उसको बढ़िया करके और उनको प्रेरित करेगा कि इस तरह की शादियां आप करो, न कि उसमें इस तरह की हीन भावना हो कि हमने गोड़ खंडेलवाड़ या गोड़ पारी या पारी सारस्वत में ये शादी हुई है तो किसी को बताए नहीं। धड़ल्ले से बताओ और 6 जाति समाज है वो सबके बीच में उसको सम्मानित करेगा कि इसने ऐसा कदम उठाया है। आप सभी लोग इस तरह की शादियाँ करें, इसको हमें प्रोत्साहित करता है। लेकिन सबसे पहले हमें एक मजबूत कार्यकारिणी बनानी है और कार्यकारिणी मजबूत होगी, धीरे धीरे सभी काम सब मिलके एक करेंगे। आप अपने अपने समाज से जो भी मजबूत कार्यकर्ता है उनके नाम सुझाओ और अपने एक अच्छी कार्यकारिणी बनाएं। और गाँव में भी हर गाँव में एक एक कार्यकारिणी होगी। और यदि आप सभी लोगों का इस तरह से सहयोग रहा तो प्रतापगढ़ में एक बहुत भव्य आयोजन करेंगे, उसमें शहर और गांव के सभी इकट्ठे होंगे और हम 6 जाति की एकता का एक प्रदर्शन कर सकें। धन्यवाद। जय कहते जाति का अध्यक्ष है, सभी जाति 6 जाति भाई का अध्यक्ष है, ऐसे उपाध्यक्ष वो तो निर्णय निकी हुए इनसे पहले इनको नहीं बुलाया जाएगा। सही बात।
और उससे पहले सभी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और भी यहाँ बैठे हैं उन पर भी विचार व्यक्त करना चाहता है तो वो छात्र आमंत्रित है। ये विचार ये योजना बनाई है, अपनी योजना क्रियान्वित करी है। अपने 6 जाति ब्राह्मणों में से किसी अन्य जाति में कोई शादी करता है तो उस पर कोई आक्षेप अपन लोग नहीं लगाते। ये हुआ है अपने रिटर्न में। उसका ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते जब पार्टी के पदाधिकारी हैं और उसके घर क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं उसको कहते क्यों ब्राह्मण मर गए, ये सारे बने हुए हैं, यहाँ से दूसरे में जा रहे हैं। तो ऐसी परंपराओं पर भी रोक होनी चाहिए। उसमें हमारी सबसे बड़ी बेइज्जती यही होती है कि ब्राह्मणों को छोड़िए इसमें शादी करें, क्यों बनते हैं उसने, ब्राह्मण मर गए ये सारे बड़े तो नहीं है, 6 हैं, पहले 1 था वो थे, अब तो 6 हो गए, अब नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है विचार ये बिल्कुल सही है। ये हुआ कि पंचायत समिति मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पंचायत समिति ने नारियों के अपने ब्राह्मण समाज की बच्ची दी है जो मरना हो गया। हम एक जगह आके काम करें तो ये संगठन है ना, इन सभी बिंदुओं पर काम करेगा। पहले आज तो पहले इसकी कार्यकारिणी बनाने की रूपरेखा आई है, तो पहले इसमें तो ये तय कर लिया गया था कि सभी समाज के अध्यक्ष है वो महासंघ के संरक्षक रहेंगे। उसके अलावा कोई व्यक्ति संरक्षक इसमें बढ़ाए भी जा सकते हैं, वो अभी तय कर लेते हैं। तो ये बात तो तय है कि समाज के सभी अध्यक्ष इसके संरक्षक रहेंगे। क्यों तो और निर्णय तो मायने आज जो अच्छी बातें हुई ना, अब बात करें प्रस्ताव पर निर्णय का फाइनल निर्णय लिया जा रहे, ठीक है भाई, देखिए बात आएगी तो फाइनल बात है। तो आज दिनांक 13/10/2025 बिंदुवार निम्न प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए। तो पहला है कि सर्व समाज के अध्यक्ष श्री 6 उपाध्यक्ष हो गए, 6 अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा के संरक्षक रहेंगे। संरक्षक संरक्षक रहेंगे। पूर्व में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, पूर्व में जो संरक्षक हैं, अभी बता दें तो नहीं बैठेंगे। मैं रस्सी साधे मैं भी संरक्षक रस्सी मुरारीलाल जी, 3 आदमी है, मुरारीलाल जी बारीक अलग से पूर्व में संरक्षक मैं तो नहीं थी आपको शक है देखिए बीकानेर में है वो अंग आप जान मांगी चुड़सी लागू है मां मनोनीत करियो है जो कोई वैसी आप नहीं आपका अलग बच्चे और कौन आता है सीताराम जी पर तो बोले ना सीताराम जी दाई मां दादी पूरा संरक्षक है ये। हाँ ऐसा परमानेंट है अध्यक्ष के अलावा इस बातों का अध्यक्ष ये सब दो संरक्षक है। किशोरीलाल बील अकबर का दरबार और आपको भी अध्यक्ष जी हो गया 76 हो गया 3 4 हो गया 10 और भी कोई समाज का मान बड़ी आदमी था तो संरक्षक पद में लियो ना ऐसे दो आदमी लिया ना या समाज और बढ़ाया जा सके
पहले सदस्य बना लो। आप ना 21 सड़क सेक्टर में रहना चाहिए, बुजुर्ग आदमी है, 21 तो रहना चाहिए। नहीं बना दे सर शेख ना ना नहीं देखो समाज में नहीं गए पूर्व में आम स्वभाव अच्छा जाता है अभी माहौल नाम ले लिया देखो सर्व समाज के अध्यक्ष श्री छहराती ब्राह्मण महासभा के संरक्षक रहेंगे। पूर्व में संरक्षक श्री मोहनराज बालिक, सीताराम दादेज, किशोरराज गिल, लक्ष्मीनारायण वेदी जी के साथ 21 संरक्षक बनाए जा सकते हैं। अब पदक आवंटन बैठ करने से और बका पदक आवंटन करने की जिम्मेदारी है तो 11 संरक्षक 2018 है ना, 18 जिम्मेदार रसी पर पद आवंटन देख रहा हूँ। संरक्षक में क्या हो और अध्यक्ष मंत्री में क्या हो, बार पता की जिम्मेदारी है। आदमी ने राजो अब नाम की सूची लिया और साधे लियो और बाकी साफ साफ बैठ के और खाने को विस्तार कर दिया। अब शरणार्थी का मतलब आपने संरक्षक के बढ़ाया है जिसकी जातियां का तो कोई मारमिया निर्वाह समाज तो संरक्षक बढ़ाए थे इन्हें बिल अध्यक्ष है किशोर बोलने बड़े समाज में पूछे कि नहीं बिल बढ़ाए जाए मतलब पूर्व का अध्यक्ष रहना चाहिए भाई। अब आगे हम संपत्ति करना है तो बनाया जा सके बनाया बने अच्छा तो है ही बात तो फाइनल हो गया। अब दूसरा बिंदु है कि कार्यकारिणी विस्तार बैठक दीपावली बाद 26/10/2025 रविवार साढ़े 4 बजे पेंशनर भवन बस स्टैंड रतनगढ़ में रहेगी, जिसमें सभी समाज के अध्यक्ष अपने समाज के 10 व्यक्तियों को साथ लेकर उपस्थित होंगे। ठीक है, जिनको कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व दिया जाना है। जगह कार्यकारिणी में लेना है 5 साल में लेना है। देहात स्तर के व्यक्ति को भी प्रतिनिधित्व मिल सके, देहात स्तर का भी कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व है। आप 7 शहर के ले तो 3 देहात के ले लो या 5 देहात के 5 शहर के ले लो, जैसे भी आपकी व्यवस्था है, आपको जैसे निर्णय करना है वो आपका निर्णय है। 10 आदमी कम से कम होने चाहिए जिनको कार्यकारिणी में अगली बैठक में कार्यकारिणी की बना के उसकी घोषणा होती है। क्यों आशीर्वाद लो शपथ लेने तो बाद नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। बड़े हर्ष का विषय है कि आज एकीकरण के हिसाब से ब्राह्मणों में जिस प्रकार से ओछा स्तर था जो हमारे पतन की ओर ले जा रहा था, हमें उसको हम हटाने के लिए, दूर करने के लिए सारे समाज जो 6 न्यास जो थी उसका एकीकरण का भाव यहाँ से शुरू हुआ है इस मंदिर पवित्र प्रांगण में। तो आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें जो कार्यक्रम हमने सोचा है उसके ऊपर हम खरा उतरें, इसके लिए हमें पहली बात यह सोचनी है कि जहाँ तक हो सके हमारी इस कार्यकारिणी में, हमारे उद्घाटन में और में एक बार बाद में असम की जो इच्छा है वो हो, एक बार नेताओं को थोड़ा दूर रखें। नेताओं को लेंगे नहीं नेता और हमारे नेता हमारे जो काम कर रहे हैं वो हमारे नेता होंगे, उद्घाटन करें वो करें, हमें आशीर्वाद दें वो दें। जो आगे काम मिल से कर रहा है उसको हम मुख्य अतिथि के रूप में या जो भी वहाँ माने नारायण जी हैं, हमारे बहुत त्यागी हैं, उन्होंने बहुत सेवा की है, लेकिन उनको
सहयोग बहुत कम मिला है, मुझे पता है बहुत कम सहयोग मिला है। सारे राजस्थान में कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो हमारे लिए झगड़े हैं। अंत में एक निर्णय उन्होंने ऐसा करवाया कि ये जो इनको जो रिजर्वेशन मिलता है, ऐसी को रिजर्वेशन मिलता है, वो उनको मतलब प्रमोशन में नहीं दे। तो सरकार, जितनी भी सरकारें वोटों के हिसाब से प्रमोशन में उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने एक निर्णय यह करवाया बीच में इनको प्रमोशन तो दो, प्रमोशन में इनका आरक्षण दो, लेकिन इनके कोटे में एससी के कोटे में से दो। ये भी हमारे नेताओं ने वोटों के जो भूखे हैं हमारे नेता, उन्होंने मानना नहीं, वो मानना नहीं है, हमारे में जीत दे रहे। हमारी जो सीट है उनको चाहे दो, और बुजुर्गों का आंदोलन हुआ हमारे में से लेकर दे दिया। भाई कोई बोलता नहीं है, नहीं सिंपल रहता है, क्यों रहता है, हम खुद भी हमारे में फूट है, हम ही एक नहीं तो आगे हम कैसे देंगे। इसलिए जब हम एक और एक मिलकर 11 होते हैं, 1 माइनस 1 0 होता है, तो आज तक हम 0 थे, अब हम 11 की ओर अग्रसर हो गए हैं। तो हमारी उन्नति होगी, हमारी जो भावी पीढ़ी है वो प्रोग्रेस करेगी। ईद उल्लास में भी काफ़ी लोग हमारे समाज से आए हैं, उनको मौका मिला है। हालांकि ऐसे शेड्यूल का वो भी है, मोहम्मदन भी है, राजपूत भी है, गणिया भी है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण को चांस मिला है। इसी प्रकार से कोई सुअवसर उसमें हम एक होकर के और तटबंधन से अगर लग गए तो हमारी उन्नति हो जाना पीढ़ी में। काम करने के लिए बात आगे है, उसके बारे में आज बिल्कुल नहीं बोलूँगा। नई कार्यकारिणी को चाहे बुलाए या मत बुलाए, मैं आके कहूँगा मेरे दिमाग में ऐसी विचारधारा है कि ग्रामवासी पीड़ित हैं, शहर वालों का उनकी ओर कोई रुझान नहीं है, ग्रामवासी पूरे पीड़ित हैं। और बालकों की क्या स्थिति है, बच्चों की, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, किसी के दिमाग में है या नहीं है। मैं रोजाना नवाचार करता हूँ, सोचता हूँ बालकों में सुधार कैसे हो, युवाओं में क्या क्या कमियाँ हैं। हमारी बालिकाएं जिनको हम कहते हैं शिक्षित करें, आगे बढ़ाएं, ले जाए, क्या कहते हैं माता पिता को वो कह देते हैं कि मुझे पता नहीं है कौन है। ऐसी स्थिति को हमें मिटाना है, वो कैसे मिटाएं, इस नवाचार में मैं सोचता हूँ मिटाने का तौर तरीका हम नवाचार ढूंढेंगे, उसके माध्यम से मिटाएंगे। बुढ़ों में क्या, वृद्ध जो हैं उनकी क्या पीड़ा है, आपको भी होने वाली है, मुझे भी हो रही है, जानते हैं सभी। उनको दूर करने का क्या उपाय है, दूर करने वाले जिनको कमी है उनको हम नहीं छेड़ेंगे। जो सेवा करने में औलाद बढ़िया है उनको हम सम्मानित करेंगे, और जो नहीं करते हैं उनको हम छेड़ेंगे नहीं। इस प्रकार उनको प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत सी बात विचारनी है, हमारे पास इतना मानव संसाधन है, कोई कमी नहीं है हमारे पास में। हमारे बुजुर्ग रिटायर्ड ऐसे बुद्धिजीवी बैठे हैं जिनका हम कोई उपयोग नहीं करते, जो संपन्न है, वकील है, एडवोकेट हैं, संस्था चलाने वाले हैं, बड़े बड़े संपन्न हैं, उनको हम पदाधिकारी बना दें। 1 मिनट का टाइम नहीं है किसी को बाहर जाने का, अगर जाएँ तो गाड़ी लेकर जाएँ, इतना बड़ा खर्चा। वो हमारे ऐसे हमारे कार्यकर्ता गाँव में बैठे, निक में बैठे, टाइम कटता नहीं है, उनको हम सौंप दें कि समाज को सुधारने का, संस्कार देने का, और वो किस प्रकार से हम सब में उन्नति को बढ़े, ये सुझाव वो काम करें, उनको सौंपे तो वो भी राजी होंगे, समाज की समस्याओं का समाधान करेंगे। बहुत विचार है हमारे पास और निःशुल्क हमारे सेवा देने वाले हैं, लेकिन हम ले नहीं सकते। हम खुद कोई वो बात ये 5-7 आदमी है, कहीं जाओ वो पदाधिकारी बन जाते हैं, दूसरे आते ही नहीं है, कोई दोस्त किनको है आते नहीं है, दूसरे उनको पहुँचते नहीं है, गांव में पास में जाते नहीं है। तो सुधारना है तो हम उनसे संपर्क करें। तो ऐसा इस प्रकार से हमारा काम बहुत बढ़िया काम है, होने वाला है। अगर आप अपनाएंगे तो हमारा समाज तरक्की करेगा, उनकी समस्याओं का हम समाधान करेंगे, तब हमारा कल्याण होगा। कोई खर्चे की बात नहीं है, फ्री में हमारा काम होगा। ये करने वाले वहाँ बैठे ऐसी टीम हमारे पास है, लेकिन उनकी सेवा वो यहाँ पर पहुँचते नहीं। मैं देखता हूँ, कहता हूँ, लेकिन उनको कोई ड्यूटी नहीं देता है तो वो जरूर पहुँचेगी। ड्यूटी में यहाँ तो मुश्किल से आते हैं, उनको ही देते हैं। ये भी टाइम देने वाले यही हैं। कहीं देखिए ये जो बैठे ना, बैठ जी मारा बैठे, बैठे, कहीं जाओ सेवा यही दे रहे हैं।
कोई आगे नहीं तोड़ दे, गाँव में कोई देखिए तो ऐसे ऐसे बैठे उनको भी गांव की रोटी अगर हम रोक दें, ऐसा करने का हम प्रयास करें तो कितने लोग गांव के लोग हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हमारे बिना सोचे हो जाएगा। ये हम सोच करके ये आज मुझे कहने का आज सभी की कार्यकारिणी बनानी है, लेकिन ये थोड़ा सा आपके दिमाग में ये विचार आ जाए तो उनको भी मौका मिले। गांव को आप लोग कोई स्थान देते नहीं हो, गांव के लोग अपनी समस्याओं से भाई ये जो संबंध विच्छेद के चल रहे हैं इस प्रकार की समस्याओं से इसलिए घर वाले उनसे बोलते नहीं, दोनों पक्षों की 70 व्यक्ति सरदार प्रॉपर रत्न के 6-7-10 दर्जन बना लेते हैं। गाँव का एक व्यक्ति ग्रामीण देखना उसको क्या करेगा वो? ये त्रिपाठी है, आज तक चली है, अब आप कहते हम करेंगे, आज तक किया नहीं। मेरे साथ क्या हुआ थोड़ा सा मैं 1 मिनट बताना चाहता हूँ। आज से 25-30 वर्ष पहले इस बोर्ड सभा का मुझे सदस्य बनाए थे, जला वाले थे, उन्होंने किसी काट दी, उसको 5 रुपये में सदस्य बनाते थे, 5 रुपये ज़्यादा थे, मैंने दिए। थोड़े दिनों बाद में इस बोर्ड सभा से मुझे कोई बर्तनों की और जरूरत हुई, मीटिंग में बात आई गांव को तो हम देते नहीं। मैंने कहा सदस्य क्यों बनाए, तो उधर से 5 रुपये वापस निकाल डूमल जी मैसी उसको कोसा डेट से उन्हें मुझे 5 रुपये वापस दे। चलो भाई हम हमारे गांव में सदस्य बन गए, बर्तनों का भंडार सब कुछ भवन सब कुछ उससे हम सेट हैं, हमारे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये व्यवहार मेरे साथ है। या बाद में इनको मकान बनाने की जरूरत पड़ी, अंदर रहने के लिए आए, मैं वो बात कह रहा हूँ कि आपने ये व्यवहार किया था, मैंने बदला भावना थी नहीं, मेरे साथी आए, मेरे वाले कृष्ण जी आए, राम गोपाल जी आए, मेरे साथी थे। मैं क्या करूँ, पेंशन समाज का एक भवन बनाया, मेरे समाज में दे दिया, बाद में हो रहा है मैंने दे दिया। लेकिन आप सदस्यता से निष्कासित कर देते हो और मांगने का क्या अधिकार है? गाँव पर आपका क्या अधिकार है? जहाँ गाँव को आप इस प्रकार से छोड़ते हो, इसीलिए मैं ये थोड़ी बात दुख नहीं है मैं आपके साथ हूँ, गांव का हूँ, शहर का भी हूँ, मेरा बेटा शहर में रहता है, मैं भी शहर का ही हूँ, लेकिन फिर भी ये बात कहनी जरूरी है। इसलिए मैंने मेरा ये जो उद्गार थे आपके सामने प्रकट किए। यह न्याय है क्या? 70 व्यक्ति प्रॉपर के कार्यकारिणी के सदस्य और गाँव का एक सदस्य, ये कार्यकारिणी अध्यक्ष बैठे, कोई बोले क्या कि गाँव का, ये सब गाँव के हैं, कोई ये नहीं है क्या इलेक्शन में कोई नगर के नहीं है, कभी नहीं कहते गाँव का एक है। गाँव को मैं हूँ एक सदा से पहले से ही माधुराम जी का एक लेख देखा था मैंने, वो न पढ़ते थे तो उनको शादी में कोई टिकट और नहीं देते, ममता नहीं देते थे, गणपति महल काम बढ़िया काम आपने किया है, देख करके तय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारी सबकी है, हमारा सबका भला होगा। आप ये क्यों कहते हो कि कोई कहता है ये समुद्र एक दूसरे के साथ कैसे है, जब अन्यत्र SC/ST में चली जाती है तब तो कोई रोक नहीं सकता, मामले में चल जाए, मामले के जाती है तो फिर रोक नहीं सकता। तो आपस में हमें सन्यासियों में संबंध करें तो रोकने वाला है कौन है? रोकना कोई नहीं रोकता। वो लड़की स्वतंत्र है, उसकी माँ स्वतंत्र है, समाज स्वतंत्र है। आपस में विवाह संबंध जो है वो एकदम तय से सब करे, सबका उसमें सहभागित्व है और हम बहुत बहुत राजी हैं इस बात से। हम उन्नति करेंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा ही बार विचार रहेगा तो। और वो दूसरी बात, हम ये नेतागिरी के चक्कर में फिरेंगे ना तो ये हमारी कुछ की बात नहीं। आप यार एक बात और कहना चाहता हूँ, आप ये सोचते हो कि आज रतनगढ़ में ब्राह्मण की सीट हुई है, 200 सीट में ब्राह्मण की है, ये ब्राह्मण की वो ब्राह्मण ने एक दूसरे की टांग खींची है, पकड़ने की चेष्टा की है। ये काम जो किया है यहाँ के बड़ियों ने, यहाँ के उद्योगपतियों ने, उन्होंने निराकरण किया है। होता है कि जो ब्राह्मण इनमें ताकतवर कौन है, खुद का वोट किसका है उसको अपने दे दो गया, कृपा है, इतनी बात नहीं है। हम तो टांग खींचने में थे, अगर टांग नहीं खींचेंगे तो हमारी उन्नति होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंत्र के साथ समापन बोलो, मंत्र के साथ समापन।
शांति मंदिर के साथ सभा का समापन हो गया। आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो बैठक हुई उन सभी आगंतुकों का महासंघ की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और आगे जो निर्णय लिया गया है 26 तारीख का, उसमें अपने जो अभी ये कह रहे थे संरक्षक का हमने 21 तारीख के लिए रखा कि इसमें जितने भी संरक्षक हैं हमने शहरी स्तर के लिए कम से कम वो बराबर की संख्या में थे, आते अपने खुद थे। तो 11 संरक्षक तो अपने 10 संरक्षक कम से कम देहात स्तर के भी इसके तो 10 संरक्षक देहाती इसमें आ जाएंगे, 21 संरक्षक की हो जाएगी देहात और शहर का सामंजस्य पूरा बैठ जाएगा। उसके बाद कार्यकारिणी में भी है कि देहात से बड़े जो है वो लेके आए और बड़ी अगली जो बैठक हो उसमें सारे आ जाए और जो कार्यकारिणी का कोई वंचित नहीं रहे, कार्यकारिणी पूरी घोषित हो जाए। उसके बाद में अपना एक बड़ा सम्मेलन रखेंगे, सना मिलन दीपावली के 26 है। उसके बाद कितने दिन बाद तो एक सना मिलन शाम शहराती ग्राम समाज का हो जाएगा, उसमें सारे समाज को बुलाया जाएगा। अच्छा मजा सीखेगा। हाँ, तो उसके बाद धीरे धीरे फिर अपने समाज के इकट्ठे होकर नया काम करेंगे। अब मेरा है श्याम जी से कि वो शांति मंत्र बोले गायत्री परिवार कर आएगा शांति धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय।